आज हम बात करेंगे हक की। और ये सिर्फ एक फिल्म का नाम नहीं है, ये एक कहानी है जो समाज की एक बहुत बड़ी और गहरी सच्चाई को हमारे सामने रखती है। सम्मान के लिए एक लड़ाई की कहानी। सीन है एक कोर्टरूम का। माहौल में एक अजीब सा तनाव है। हमारे सामने है आयशा, बिल्कुल शांत, लेकिन उसकी आंखों में एक पूरी दुनिया के टूटने का दर्द साफ नजर आ रहा है। और सामने बैठा है जाहिर, उसका पति, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड, थोड़ा सा गिल्टी। सवाल यह है कि आखिर ये दोनों यहां तक पहुंचे कैसे। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। तो हर अच्छी लव स्टोरी की तरह इसकी शुरुआत भी बहुत खूबसूरत थी, उम्मीदों और सपनों से भरी हुई। एक तरफ थी आयशा, आज के जमाने की लड़की, अपने करियर को लेके पैशनेट, और दूसरी तरफ था जाहिर, काफी चार्मिंग लेकिन सोच में थोड़ा कह सकते हैं ट्रेडिशनल। दोनों मिले, बातें हुई, कनेक्शन बना, और जैसा होता है उन्हें लगा कि बस यही तो वो इंसान है जिसके साथ पूरी जिंदगी बितानी है। तो ज्यादा देर नहीं लगी और शादी का फैसला भी हो गया। अब शादी के बाद शुरू में तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उन दोनों की दुनियाओं का जो फर्क था वो सामने आने लगा। आयशा को अपनी आज़ादी, अपनी इंडिपेंडेंस प्यारी थी, और जाहिर को लगता था कि घर पर उसका कंट्रोल होना चाहिए। तो आयशा की यही आज़ादी जाहिर को खटकने लगी, और जाहिर का वो कंट्रोलिंग नेचर आयशा को परेशान करने लगा था। और फिर एक दिन, एक मामूली सी शाम, एक छोटी सी बहस ने एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बात बहुत छोटी सी थी, घर की कोई मामूली सी चीज, लेकिन बहस बढ़ती चली गई, आवाजें ऊंची होती गईं, गुस्सा दोनों के सर पर चढ़ चुका था। और उसी गुस्से में जाहिर अपना कंट्रोल, अपना आपा पूरी तरह खो बैठा। और फिर उसके मुंह से निकले वो 3 शब्द, तलाक, तलाक, तलाक। बस पलक झपकते ही एक रिश्ता, एक घर, एक पूरी जिंदगी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। शायद उन शब्दों का वजन कितना था, ये बोलने वाले को उस वक्त खुद भी अंदाजा नहीं था। तो ये जो हुआ, या फिर था क्या, इसे कहते हैं इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। एक ऐसी प्रथा जिसमें कोई सुलह की गुंजाइश नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई सोचने का वक्त नहीं, बस एक ही बार में 3 बार तलाक बोल दिया और शादी खत्म। सोचिए, ये एक ऐसी प्रथा है जो अक्सर औरतों को अचानक बेसहारा और बिना किसी अधिकार के छोड़ देती है। और यही वजह है कि ये इतना बड़ा विवाद का मुद्दा हमेशा से रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि क्या गुस्से में बिना सोचे समझे बोले गए सिर्फ 3 शब्द, क्या वो वाकई एक शादी को, इतने सालों के साथ को कानूनी तौर पर खत्म कर सकते हैं? यही एक सवाल था जो आयशा के दिमाग में बार बार घूम रहा था, और इसी सवाल ने उसे चुपचाप सब कुछ सहने की बजाय अपने हक के लिए लड़ने की ताकत दी। आयशा ने तय कर लिया, वो इसे अपनी किस्मत मानकर आंसू नहीं बहाएगी, वो लड़ेगी। और बस यहीं से न्याय के लिए उसकी जंग शुरू हो गई। तो अब मामला कोर्ट में था, और वहां 2 बिल्कुल अलग अलग दलीलें थीं। एक तरफ आयशा के वकील कह रहे थे कि ये कोई तलाक नहीं, ये तो सिर्फ गुस्से में निकले शब्द थे। तलाक का एक पूरा प्रोसीजर होता है जो फॉलो नहीं किया गया। वहीं दूसरी तरफ जाहिर का पक्ष, वो परंपरा की दुहाई दे रहा था। उनका कहना था कि शब्द मुंह से निकल गए मतलब तलाक हो गया, बात खत्म। आयशा के वकीलों ने कोर्ट में यही समझाया कि देखिए, एक सही तलाक के लिए कुछ जरूरी चीजें होती हैं, जैसे पहले दोनों के बीच सुलह करवाने की कोशिश की जाती है, गवाहों का होना जरूरी है, और एक इद्दत का पीरियड होता है, मतलब सोचने समझने के लिए एक वेटिंग पीरियड। और जाहिर और आयशा के केस में इनमें से कुछ भी तो नहीं हुआ था। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ कानून की किताबों और कोर्टरूम की दलीलों तक ही सीमित नहीं थी। इसके पीछे 2 इंसानों की बिखरी हुई जिंदगी और बहुत गहरे जख्म थे। कोर्ट के बाहर जब दोनों का सामना हुआ तो आयशा का दर्द जैसे छलक पड़ा। उसने कहा, तुमने सिर्फ 3 शब्दों में मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। मुझे रिश्तेदारों के सामने, पड़ोसियों के सामने, हर किसी के सामने जलील कर दिया। समाज की नजर में वो अचानक अकेली और छोड़ी हुई औरत बन गई थी। और जाहिर, उसके चेहरे पर पछतावा तो था, लेकिन साथ ही एक डिफेंस भी। उसने कहा, मेरा इरादा ये सब करने का नहीं था, लेकिन गुरूर, समाज का डर, मुझे बचपन से यही सिखाया गया है। वो अपनी गलती और अपनी मर्द वाली इमेज के बीच कहीं फंस गया था। और ये सीन हमें दिखाता है कि असल जिंदगी में चीजें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। कोई पूरी तरह हीरो या विलेन नहीं होता। सारी दलीलें हो चुकी थीं,
सारे सबूत सामने थे। अब वक्त था फैसले का, एक ऐसे फैसले का जिसका असर सिर्फ आयशा और जाहिर पर नहीं बल्कि आने वाले वक्त में न जाने कितनी जिंदगियों पर पड़ने वाला था। सोचिए, जज के लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा। एक तरफ थीं सदियों पुरानी परंपराएं, दूसरी तरफ था देश का संविधान और कानून, और इन दोनों के बीच में था एक इंसान का सम्मान और उसके मौलिक अधिकार का सवाल। और फिर फैसला आया, एक ऐतिहासिक फैसला। कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि कानून सिर्फ लिखे हुए शब्दों का मकड़जाल नहीं है, उसे इंसानियत और समझदारी के साथ लागू करना जरूरी है। और गुस्से में बिना किसी भी सही प्रक्रिया के बोले गए 3 शब्द एक शादी को कानूनी तौर पर खत्म नहीं कर सकते। इस तथाकथित तलाक को अमान्य, इनवैलिड घोषित कर दिया गया। इस फैसले के बाद जाहिर है दोनों की जिंदगी बदल गई। आयशा को एक नई हिम्मत मिली और उसने फैसला किया कि वो अपनी इस लड़ाई को अब दूसरी औरतों की आवाज बनाएगी। वहीं जाहिर को अपनी गलती के कानूनी और सामाजिक दोनों नतीजे भुगतने पड़े। उसे ये एहसास हुआ कि सिर्फ सॉरी कह देने से या पछतावा कर लेने से आपके किए गए काम का असर खत्म नहीं हो जाता। लेकिन ये कहानी सिर्फ आयशा और जाहिर की नहीं है, ये केस से कहीं बढ़कर है। ये तो बस एक आईना है जो हमें उस बड़ी तस्वीर को दिखाता है जहां एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। देखिए, फिल्म का मैसेज बहुत साफ है। कोर्ट का एक फैसला बदलाव की चिंगारी तो लगा सकता है, लेकिन असली बदलाव की आग तब लगती है जब पूरा समाज मिलकर खड़ा होता है। इसके लिए कानून में सुधार चाहिए, लोगों में जागरूकता फैलानी होगी और सबसे जरूरी, अधिकारों और सम्मान को लेकर सही शिक्षा देनी होगी। और अंत में हक हमें बस यही याद दिलाता है कि ये मामला सिर्फ एक कानूनी शब्द का नहीं है। ये हक है सम्मान का, हक है अपनी पसंद का, और हक है गरिमा के साथ, डिग्निटी के साथ जीने का। ये कहानी एक सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको समाज के तौर पर सोचने की जरूरत है। आज हम बात करेंगे हक की, और ये सिर्फ एक फिल्म का नाम नहीं है, ये एक कहानी है जो समाज की एक बहुत बड़ी और गहरी सच्चाई को हमारे सामने रखती है। सम्मान के लिए एक लड़ाई की कहानी। सीन है एक कोर्टरूम का। माहौल में एक अजीब सा तनाव है। हमारे सामने है आयशा, बिल्कुल शांत, लेकिन उसकी आंखों में एक पूरी दुनिया के टूटने का दर्द साफ नजर आ रहा है। और सामने बैठा है जाहिर, उसका पति, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड, थोड़ा सा गिल्टी। सवाल ये है कि आखिर ये दोनों यहां तक पहुंचे कैसे? तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। तो हर अच्छी लव स्टोरी की तरह इसकी शुरुआत भी बहुत खूबसूरत थी, उम्मीदों और सपनों से भरी हुई। एक तरफ थी आयशा, आज के जमाने की लड़की, अपने करियर को लेके पैशनेट, और दूसरी तरफ था जाहिर, काफी चार्मिंग लेकिन सोच में थोड़ा कह सकते हैं ट्रेडिशनल। दोनों मिले, बातें हुई, कनेक्शन बना, और जैसा होता है उन्हें लगा कि बस यही तो वो इंसान है जिसके साथ पूरी जिंदगी बितानी है। तो ज्यादा देर नहीं लगी और शादी का फैसला भी हो गया। अब शादी के बाद शुरू में तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उन दोनों की दुनियाओं का जो फर्क था वो सामने आने लगा। आयशा को अपनी आज़ादी, अपनी इंडिपेंडेंस प्यारी थी, और जाहिर को लगता था कि घर पर उसका कंट्रोल होना चाहिए। तो आयशा की यही आज़ादी जाहिर को खटकने लगी, और जाहिर का वो कंट्रोलिंग नेचर आयशा को परेशान करने लगा था। और फिर एक दिन, एक मामूली सी शाम, एक छोटी सी बहस ने एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बात बहुत छोटी सी थी, घर की कोई मामूली सी चीज, लेकिन बहस बढ़ती चली गई, आवाजें ऊंची होती गईं, गुस्सा दोनों के सर पर चढ़ चुका था, और उसी गुस्से में जाहिर अपना कंट्रोल, अपना आपा पूरी तरह खो बैठा। और फिर उसके मुंह से निकले वो 3 शब्द, तलाक, तलाक, तलाक। बस पलक झपकते ही एक रिश्ता, एक घर, एक पूरी जिंदगी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। शायद उन शब्दों का वजन कितना था, ये बोलने वाले को उस वक्त खुद भी अंदाजा नहीं था। तो ये जो हुआ, या फिर था क्या, इसे कहते हैं इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। एक ऐसी प्रथा जिसमें कोई सुलह की गुंजाइश नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई सोचने का वक्त नहीं, बस एक ही बार में 3 बार तलाक बोल दिया और शादी खत्म। सोचिए, ये एक ऐसी प्रथा है जो अक्सर औरतों को अचानक बेसहारा और बिना किसी अधिकार के छोड़ देती है,
और यही वजह है कि ये इतना बड़ा विवाद का मुद्दा हमेशा से रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि क्या गुस्से में बिना सोचे समझे बोले गए सिर्फ 3 शब्द, क्या वो वाकई एक शादी को, इतने सालों के साथ को कानूनी तौर पर खत्म कर सकते हैं? यही एक सवाल था जो आयशा के दिमाग में बार बार घूम रहा था, और इसी सवाल ने उसे चुपचाप सब कुछ सहने की बजाय अपने हक के लिए लड़ने की ताकत दी। आयशा ने तय कर लिया, वो इसे अपनी किस्मत मानकर आंसू नहीं बहाएगी, वो लड़ेगी। और बस यहीं से न्याय के लिए उसकी जंग शुरू हो गई। तो अब मामला कोर्ट में था, और वहां 2 बिल्कुल अलग अलग दलीलें थीं। एक तरफ आयशा के वकील कह रहे थे कि ये कोई तलाक नहीं, ये तो सिर्फ गुस्से में निकले शब्द थे, तलाक का एक पूरा प्रोसीजर होता है जो फॉलो नहीं किया गया। वहीं दूसरी तरफ जाहिर का पक्ष, वो परंपरा की दुहाई दे रहा था। उनका कहना था कि शब्द मुंह से निकल गए मतलब तलाक हो गया, बात खत्म। आयशा के वकीलों ने कोर्ट में यही समझाया कि देखिए, एक सही तलाक के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे पहले दोनों के बीच सुलह करवाने की कोशिश की जाती है, गवाहों का होना ज़रूरी है, और एक इद्दत का पीरियड होता है, मतलब सोचने समझने के लिए एक वेटिंग पीरियड। और जाहिर और आयशा के केस में इनमें से कुछ भी तो नहीं हुआ था। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ कानून की किताबों और कोर्टरूम की दलीलों तक ही सीमित नहीं थी। इसके पीछे 2 इंसानों की बिखरी हुई जिंदगी और बहुत गहरे जख्म थे। कोर्ट के बाहर जब दोनों का सामना हुआ तो आयशा का दर्द जैसे छलक पड़ा। उसने कहा, तुमने सिर्फ 3 शब्दों में मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। मुझे रिश्तेदारों के सामने, पड़ोसियों के सामने, हर किसी के सामने जलील कर दिया। समाज की नज़र में वो अचानक अकेली और छोड़ी हुई औरत बन गई थी। और जाहिर उसके चेहरे पर पछतावा तो था, लेकिन साथ ही एक डिफेंस भी। उसने कहा, मेरा इरादा ये सब करने का नहीं था, लेकिन गुरूर, समाज का डर, मुझे बचपन से यही सिखाया गया है। वो अपनी गलती और अपनी मर्द वाली इमेज के बीच कहीं फंस गया था। और ये सीन हमें दिखाता है कि असल जिंदगी में चीजें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। कोई पूरी तरह हीरो या विलेन नहीं होता। सारी दलीलें हो चुकी थीं, सारे सबूत सामने थे। अब वक्त था फैसले का, एक ऐसे फैसले का जिसका असर सिर्फ आयशा और जाहिर पर नहीं, बल्कि आने वाले वक्त में न जाने कितनी जिंदगियों पर पड़ने वाला था। सोचिए, जज के लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा। एक तरफ थीं सदियों पुरानी परंपराएं, दूसरी तरफ था देश का संविधान और कानून, और इन दोनों के बीच में था एक इंसान का सम्मान और उसके मौलिक अधिकार का सवाल। और फिर फैसला आया, एक ऐतिहासिक फैसला। कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि कानून सिर्फ लिखे हुए शब्दों का मकड़जाल नहीं है, उसे इंसानियत और समझदारी के साथ लागू करना जरूरी है। और गुस्से में बिना किसी भी सही प्रक्रिया के बोले गए 3 शब्द एक शादी को कानूनी तौर पर खत्म नहीं कर सकते। इस तथाकथित तलाक को अमान्य, इनवैलिड घोषित कर दिया गया। इस फैसले के बाद जाहिर है दोनों की जिंदगी बदल गई। आयशा को एक नई हिम्मत मिली और उसने फैसला किया कि वो अपनी इस लड़ाई को अब दूसरी औरतों की आवाज बनाएगी। वहीं जाहिर को अपनी गलती के कानूनी और सामाजिक दोनों नतीजे भुगतने पड़े। उसे ये एहसास हुआ कि सिर्फ सॉरी कह देने से या पछतावा कर लेने से आपके किए गए काम का असर खत्म नहीं हो जाता। लेकिन ये कहानी सिर्फ आयशा और जाहिर की नहीं है, ये केस से कहीं बढ़कर है। ये तो बस एक आईना है जो हमें उस बड़ी तस्वीर को दिखाता है जहां एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। देखिए, फिल्म का मैसेज बहुत साफ है। कोर्ट का एक फैसला बदलाव की चिंगारी तो लगा सकता है, लेकिन असली बदलाव की आग तब लगती है जब पूरा समाज मिलकर खड़ा होता है। इसके लिए कानून में सुधार चाहिए, लोगों में जागरूकता फैलानी होगी और सबसे जरूरी, अधिकारों और सम्मान को लेकर सही शिक्षा देनी होगी। और अंत में हक हमें बस यही याद दिलाता है कि ये मामला सिर्फ एक कानूनी शब्द का नहीं है। ये हक है सम्मान का, हक है अपनी पसंद का, और हक है गरिमा के साथ, डिग्निटी के साथ जीने का। ये कहानी एक सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको समाज के तौर पर सोचने की जरूरत है।